हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट इंजीनियरिंग गाइडेंस। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, क्या ये तीनों सेम ही है? क्या इनका सिलेबस सेम है? क्या इनमें से जो जॉब मिलने वाले हैं वो सेम है? तो आज उसका आंसर देने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ठीक है, सो एज यू ऑल नो, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड आई एम वर्किंग एज एन डेटा साइंटिस्ट। ओके, सो इससे मेरे से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि मैं खुद डेटा साइंस पे काम कर रही हूँ बहुत सालों से। तो देखो, ये जो तीनों हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ये तीनों अलग अलग है। ओके, ये रिलेटेड है बट ये अलग है। ओके, तो कैसे अलग है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, और इनसे जो जॉब मिलने वाले हैं ना, वो भी थोड़ी मोस्टली अलग ही रहते हैं। ठीक है, इनमें से जो डेटा साइंस है, अगर आप डेटा साइंस करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन दोनों से रिलेटेड काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या अलग है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एआई, ठीक है, एआई का सब कैटेगरी एआई में है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है ना वो एआई का सबसेट है। ओके, तो अगर आप एआई करते हो, एआई में इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग इन एआई, देन इन शॉर्ट यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो अगर आप एआई कर रहे हो, अगर आप एआई को एज अ ब्रांच सिलेक्ट करते हो, देन आपको मशीन लर्निंग का भी नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, बट अगर आप मशीन लर्निंग एज अ ब्रांच सिलेक्ट करते हो, देन आपको एआई का नॉलेज नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सिर्फ मशीन लर्निंग तक ही आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, डीप लर्निंग हम लोग अभी के लिए एक्सक्लूड करते हैं। डेटा साइंस, अब डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं। डेटा साइंस जो है ना, ये एक अलग ही कैटेगरी है। ठीक है, डेटा साइंस इज द सबसेट ऑफ एआई। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये आधा जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आता है, और आधा ये अलग है। सो वी कैन नॉट से कि एग्जैक्ट सबसेट, जैसे कि मशीन लर्निंग जो है ना वो एग्जैक्ट सबसेट है, बट ये डेटा साइंस एग्जैक्ट सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या, कि आप अगर डेटा साइंस कर रहे हो ना, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी नॉलेज चाहिए, मशीन लर्निंग का भी नॉलेज चाहिए। ठीक है, और तब जाके ये डेटा साइंस बन सकता है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मशीन लर्निंग के लिए एज अ ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो, तो मशीन लर्निंग के लिए आपको सिर्फ मशीन लर्निंग का ही नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी करना सोच रहे हो, देन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग दोनों का नॉलेज मिल जाएगा। ओके, बट अगर आप डेटा साइंस करने का सोच रहे हो, देन डेटा साइंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग, आपको इन तीनों का नॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ना आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो देखो, मैं आपको मेरा एक जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल सुनने के बाद अगर आपके दिल में थोड़ी भी क्यूरियोसिटी जगती है कि मतलब कैसे कोडिंग से हम ये काम कर सकते हो, ठीक है, तो अगर वो क्यूरियोसिटी के लिए आप थोड़ा जाके ना एक हद लेक्चर या कुछ तो सुन लो, ऑनलाइन यूट्यूब पे या कहीं पे भी एक हद लेक्चर आप सुन लो, और आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। अगर वो आपको समझ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो, बट इस वीडियो के एंड में मैंने कंडीशन भी बताई है कि किस कंडीशन में आपको ये तीनों भी ब्रांच जो है ना लेने नहीं है, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन्स क्रिएटिंग अ स्मार्ट मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने के लिए इन्होंने मशीन को ट्रेन किया है। ओके, मतलब कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी को, जब से चैट जीपीटी आया है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हे चैट जीपीटी प्लीज क्रिएट माय रिज्यूम, हे चैट जीपीटी प्लीज गिव मी अ टेबल ऑफ दिस, हे चैट जीपीटी गिव मी अ टाइटल फॉर माय यूट्यूब वीडियो, गिव मी अ थंबनेल फॉर माय यूट्यूब वीडियो, प्लीज क्रिएट दिस इमेज। ठीक है, हम लोग क्या करें? क्या हम लोग हमारे रिज्यूम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्या हम लोग हमारे वीडियो के लिए टाइटल नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बट हम लोग हमारा काम चैट जीपीटी को लिए चैट जीपीटी को बोल रहे हैं। चैट जीपीटी इज नथिंग बट एन एआई टूल। ओके, तो दिस इज द सेम एग्जांपल। मतलब क्या कि एआई टूल जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर रहा है। जो काम हम ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं वो हम एआई के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एग्जाम्पल। ओके,
अभी 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 तो रिसेंटली चैट जीपीटी ही है, अभी अभी जेमिनाई भी आया है, अभी सारे बहुत सारे एआई टूल्स आने वाले। सो क्लियरली एआई इज द फ्यूचर। ओके, बट देर इज वन कंडीशन जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज नथिंग बट एन सबसेट ऑफ एआई बिल्ड्स अ मॉडल बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा टू मेक अ प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब क्या कि चलो हम एक एग्जांपल लेके, मशीन लर्निंग एज अ नेम सिंप्लीफाइज, मशीन लर्निंग मतलब मशीन को सिखाओ। ठीक है, और कैसे सिखाओ मशीन को? तो डेटा देखे सिखाओ। ठीक है, आपके पास एक डेटा है, ठीक है, वो डेटा और एक अल्गोरिदम, ये अल्गोरिदम बेस रहता है मशीन लर्निंग। ठीक है, बहुत सारे अल्गोरिदम रहते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, K9। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अल्गोरिदम आप इस मशीन लर्निंग जब आप सिलेक्ट करोगे ना एज अ ब्रांच, आप उसमें सीखोगे। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक डेटा है एंड मुझे वो डेटा को एक मशीन को प्रोवाइड करना है, सो दैट वो एक अल्गोरिदम रन करके मुझे सिर्फ आउटपुट बताए येस और नो में। ठीक है, तो सपोज मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक बैंक हूँ। ओके, एंड बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, बट बैंक इज नॉट अवेयर कि वो क्रेडिट कार्ड किस टाइप के ऑडियंस को वो प्रमोट करे। ओके, सपोज एक क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, ठीक है, बैंक ने क्रेडिट कार्ड बनाया और उसको वो देखना है कि यार मैंने एक नए टाइप का क्रेडिट कार्ड बनाया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टाइप के जो है ना कस्टमर ऑडियंस है उनको मैं प्रमोट करूँ ये। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, ठीक है, हम लोग वो डेटा जो है ना ले लेंगे बैंक से। बैंक को हम क्या बोलेंगे, डेटा मतलब क्या रहेगा, कस्टमर इन्फॉर्मेशन। ओके, कस्टमर इन्फॉर्मेशन में क्या लगे रहेगा, कस्टमर नेम, उनका जो भी वो करियर में है, ठीक है, वो क्या वर्किंग प्रोफेशनल है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका अर्निंग कितना है, वो फीमेल है या मेल है। ठीक है, एंड बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ओके, तो ये मशीन, ये जो डेटा है ना बैंक हमको दे देगा, वी विल ट्रेन वन मॉडल। ठीक है, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा रहता है उसमें, एक मॉडल, एक हम लोग अल्गोरिदम सिलेक्ट करेगा और वो अल्गोरिदम को डेटा दे देंगे। हर एक अल्गोरिदम अपना अलग अलग तरीके से काम करता है। ओके, तो वो अल्गोरिदम को हमने इन शॉर्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, इन शॉर्ट में हमने वो अल्गोरिदम को वो डेटा प्रोवाइड कर दिया और हमने वो अल्गोरिदम को बता दिया कि मुझे ऐसे बताओ कि इन सारे कस्टमर में से मैं किसको ये जो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रमोट करूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना अल्गोरिदम रन करके मुझे बताएगा एज ए एग्जाम्पल कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आप शॉपिंग के लिए प्रमोट करो। ठीक है, तो ये शॉपिंग, फर्स्ट तो हम लोगों का कैटेगरी उसने बता दिया कि शॉपिंग के लिए प्रमोट करना है। फिर शॉपिंग कौन ज़्यादा करता है, वुमन ज़्यादा करती है। ठीक है, और वो कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में, तो सिटी में ज़्यादातर लोग जो है ना वो शॉपिंग करते हैं। ठीक है, उनका अर्निंग लेवल कितना होगा ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, वो भी वो हमें बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको आउटपुट में क्या देंगे कि चलो ये कस्टमर है, ठीक है, ये वुमन है, ये ऐसे ऐसे जॉब करती है, इनका सैलरी इनकम इतना है, क्या वो ये क्रेडिट कार्ड ले सकती है? येस और नो में वो आंसर देगा। ओके, येस और नो में आंसर मिल गया, मतलब क्या, आपको समझ में आ गया कि किस टाइप का ये जो कस्टमर है आपको उसको प्रमोट करना है ये क्रेडिट कार्ड। ओके, तो इन शॉर्ट आपको क्या किया, मशीन को आपने क्वेश्चन पूछा कि मुझे कौन से टाइप के कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड प्रमोट करना है, और मशीन ने मुझे आंसर दे दिया कि आपको इस टाइप के कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रमोट करना है। ओके, तो हो गया ना सिंपल। ये जो बैंक का काम था, जो हम पहले पता है ना सर्वे करते थे लोग, पेन एंड पेपर लेके, आप कौन सा यूज़ करते हो, आपका क्या उसका फीडबैक है, अभी ऐसा नहीं करना है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू सब हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मशीन लर्निंग इज एन सबसेट ऑफ एआई बिल्ड्स अ मॉडल बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा टू मेक अ प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या प्रेडिक्शन किया कि ये कस्टमर येस और नो। ठीक है, तो ये हो गया मशीन लर्निंग। ठीक है, अगर आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा और आपको लगता है कि यार मुझे मशीन लर्निंग जो मैम ने बताया, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे इस तरीके का काम करने में इंटरेस्ट है, देन प्लीज श्योरली गो फॉर द मशीन लर्निंग ब्रांच। ओके, नाउ वी विल सी द डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंस में जैसे कि मैंने आपको कहा, डेटा साइंस में सम पार्ट इज ऑफ एआई, सम पार्ट इज ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, तो डेटा साइंस ये खुद में ही एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ओके, और इसीलिए इस डेटा साइंस को समझने के लिए ना मैंने 2-3 कॉलेज के सिलेबस गो थ्रू किए, क्योंकि डेटा साइंस जो है ना वो एक 4 साल का आपका इंजीनियरिंग का कोर्स रहेगा, उसमें से भी 1 साल एज पर सम ऑफ द कॉलेज 1 साल आपको इंटर्नशिप करने के लिए बोलते हैं कॉलेज वाले, या फिर 6 मंथ का भी इंटर्नशिप रहता है। तो इन 3 साल में वो डेटा साइंस में क्या सिखाने वाले। ओके, तो इसलिए मैंने ना बहुत सारे कॉलेजेस का, 1-2-3 कॉलेजेस का ना डेटा सिलेबस चेक किया फॉर द 4 ईयर्स। ठीक है,
और उसके कुछ आउटकम थोड़े शॉकिंग थे, ठीक है। तो वो एक मैं नई वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे मैं सिलेबस कंपेयर करने वाली हूँ इन तीनों का, ठीक है। इन तीनों ब्रांचेस का मैं सिलेबस कंपेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी डेटा साइंस कैसे रहता है। डेटा साइंस इज अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक है। मतलब जैसे कि कहा, डेटा साइंस में आपको एआई एंड मशीन लर्निंग दोनों का नॉलेज भी मिलने वाला है, ओके। बट डेटा साइंस का, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डेटा साइंस मतलब क्या, कि उसमें बहुत सारे जो है ना पार्ट्स रहते हैं, ओके। मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, मैं उसमें वेब क्रॉलिंग करती थी, ओके। वेब क्रॉलिंग मतलब क्या रहता है, सपोज आई एम द पार्ट ऑफ सम कंपनी, चलो टाटा की कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। अभी टाटा की कंपनी में मुझे एज अ डेटा साइंटिस्ट बिठाया है, ओके, सपोज एग्जाम्पल के लिए। तो मुझे क्या बोला है कि न्यूज़ आपको जो है ना क्रॉल करने हैं। न्यूज़ क्रॉल करने मतलब क्या, तो न्यूज़ जैसे जैसे टाटा के कंपनी के जैसे जैसे न्यूज़ आएंगे ना, आपको उनको सेव करना है, ठीक है। और आपको देखना है कि वो न्यूज़ मेरी कंपनी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोज मुझे सुबह उठ के मैंने कोड लिखा रहता है, ठीक है। वो हर एक न्यूज़ चैनल्स जो रहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे पेजो, ऐसे ऐसे जो पेपर्स के जो भी चैनल्स रहते हैं, वेबसाइट्स रहते हैं, वहाँ पे जाके वो सर्च करेगा कि टाटा के लिए कोई न्यूज़ है या नहीं। अगर है, देन वहाँ पे कीवर्ड का हम लोग ने डिक्शनरी दिया रहता है, कि वो कीवर्ड में से वो फाइंड आउट करेगा कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से, नेगेटिव वर्ड्स कौन से, वो मैप करेगा वो न्यूज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। और उनका वेटेज भी दिया रहता है हम लोगों ने, कि चलो गुड है, वेरी गुड है, या फिर ग्रोइंग है, या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं, ओके। तो वो ये सब फाइंड आउट करके वो फाइनली मुझे आउटपुट में क्या देगा, कि येस दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़। और मेरा जो है ना, हम लोगों ने ऐसे एक रेशो सेट करके रखा है, पॉजिटिव न्यूज़ है देन वो इंक्रीज करो, और अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो उसको डिक्रीज करो, ठीक है। तो इस तरीके का काम एज अ डेटा साइंस फील्ड में किया जाता है, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और सपोज मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन भी जिसे कहा जाता है, वो भी डेटा साइंस फील्ड में आ रहा हूँ। आप समझिए कि मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी ब्रांच करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उस ब्रांच करने के बाद आपको किस टाइप का जॉब मिलने वाला है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मेरे घर में किसी ने किया है इसलिए मुझे ये करना है, ऐसे मत करो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के अगर आपको क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं यार ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, मुझे भी ऐसे कुछ तो करना है, मुझे भी ऐसे कुछ तो फील्ड में करियर बनाना है, तो आपका डिसीजन लेने के जो है ना, डिसीजन आपका करेक्ट होगा, 100% करेक्ट डिसीजन आप ले पाओगे, ठीक है। तो एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन भी आप डेटा साइंस फील्ड में करते हो। मतलब क्या रहता है इसमें, सपोज अभी बहुत पुरानी पुरानी जो बैलेंस शीट रहते हैं ना, सपोज वो सॉफ्ट कॉपी नहीं रहती है उनका, उन्हीं हार्ड कॉपी रहते हैं, तो पेपर फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। उनकी सॉफ्ट कॉपी नहीं रहती है, लेकिन हमें वो चाहिए अभी कंप्यूटराइज करके। तो आप क्या करोगे, स्कैन करोगे, ठीक है। बट वो कंप्यूटराइज नहीं होती, ठीक है। मुझे वो डेटाबेस में स्टोर करना है डेटा, तो उसके लिए मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी पड़ेगी। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन में हम लोग वही करते हैं कि उसका एक जो भी टेबल का फॉर्मेट रहता है ना, उसको हम लोग मैथ्स यूज करके, ओके, मैथ्स यूज करके उसका एक टेबल फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें से डेटा फेच करते हैं, उनको हम लोग डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, वो कोड के अंदर डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड वो टेबल जो हमने बनाया रहता है वर्चुअल टेबल, उसमें वो डेटा डालते हैं, एंड देन वो सॉफ्ट कॉपी बन के रेडी होती है। जितना मैंने इजीली कहा उतना ये इजीली है नहीं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। डेटा साइंस में मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपका मैथ्स, अगर आपको मैथ्स से प्यार नहीं है, देन डेटा साइंस इज़ नॉट द फील्ड फॉर यू, क्योंकि एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको जब भी आप करियर करना स्टार्ट कर दो, कहीं पे भी आपको जॉब लगा तो ठीक है, कभी भी आपको मैथ्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। तो डेटा साइंस फील्ड आपको समझ में आ गया कि वो कैसे काम करता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी एआई देखा, मशीन लर्निंग देखा, डेटा साइंस देखा, ठीक है। आपको कौन सा भी जो भी मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया उसके हिसाब से अभी आप डिसीजन लेने के लिए जो है ना कैपेबल हो गए हो, तो आप बैठो। और चाहिए तो और 2-3 यूट्यूब के पेजेस ओपन करो, जैसे कि मैं अभी पाइथन में काम करती हूँ, आर, सैस एंड टैब्ल्यू। टैब्ल्यू भी एक पावर बीआई टूल है, जो आपको इन किसी में से एक में शायद से थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझाएंगे, ठीक है। और ऐसे मत सोचो कि यार मुझे अभी कॉलेज में मैंने इनमें अगर ब्रांचेस में इंजीनियरिंग कर लिया, देन मैं जॉब में भी वही जो भी मैंने किया है वही मुझे करना पड़ेगा जॉब में भी काम। तो ऐसे नहीं रहता, आपको थोड़ा आपको अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। कॉलेज में बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाएंगे, लेकिन आपको अपग्रेड करके ना वो ऑफिस के लेवल को मैचअप करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस सेम है।
तो ये नहीं है, ये अलग अलग है। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि किनको ये AI ML एंड डेटा साइंस नहीं करना है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये सजेशन दे रही हूँ, ठीक है। आपको अगर सही लगा तो प्लीज़ इसको कंसिडर करिएगा ज़रूर, ठीक है। सपोज अभी आप 11th-12th किए हो, ठीक है, आपने C++, जावा, ये अभी तक शायद से प्रोग्रामिंग आपका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आप इन सारे फील्ड में जो है आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, देन आपको वहाँ पे C++, जावा से भी ऊपर वाले लेवल के लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं। मतलब कि पाइथन है, सैस है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, जिसके कोड क्रिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। ज़्यादा जो है ना रिपीटेटिव लाइब्रेरीज नहीं यूज़ होते हैं वहाँ पे, थोड़ा कोडिंग वाला काम ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इन सारे फील्ड में। तो अगर आपको कोडिंग से प्यार नहीं है, देन प्लीज़ गो फॉर द प्लेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वो करने के बाद वो करने के बाद आप आपका अपग्रेड भी कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन कर लो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर खुद से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर आप फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया, अगर आपको कोडिंग से प्यार नहीं है, आपने अभी तक कोडिंग का कुछ भी नहीं देखा है, देन प्लीज़ आपके पास टाइम है, आप प्लीज़ बैठो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, C++, जावा आपको आता है, आपको कोडिंग अच्छी लगती है, लॉजिकल थिंकिंग आपका अच्छा है। क्योंकि देखो, कोई भी कंप्यूटर ब्रांच में आप कोई भी जॉब ले लो, आपको लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ठीक है। अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, अगर आपको कोडिंग से प्यार है, देन आप ये ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी मैथ्स, ठीक है। इंजीनियरिंग में मैथ्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आप कोई भी ब्रांच के लिए चले जाओ, ओके, ठीक है, बट वो हो गया इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है। बट जब आप इन तरीके के ब्रांच में सिलेक्ट करते हो, जैसे कि डेटा साइंस फील्ड में, आई विल श्योरली टेल यू कि वहाँ पे मैथ्स जो है ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इनिशियल करियर लेवल पे आपको उतना मैथ्स यूज़ नहीं होगा, बट जैसे ही आपका करियर बढ़ेगा, जैसे ही आप थोड़ा डीप में काम करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपको शायद से मैथ्स आपको ज़रूर लगेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको मैथ से भी प्यार नहीं है, देन प्लीज़ गो फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे कोडिंग अच्छी है, मुझे लॉजिकल रीजनिंग अच्छी आती है, मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता है, देन प्लीज़ मैं इन तीन में से आपको जो है ना बोलूँगी कि आप डेटा साइंस करो या फिर मशीन लर्निंग करो। AI के लिए आई विल क्लियरली टेल यू कि AI के लिए अभी इतना मतलब मत जाओ, ठीक है। पहले मैं बताऊंगी कि आप पहले डेटा साइंस, अगर आपको मिल रहा है देन डेटा साइंस करो, नहीं मिल रहा है देन मशीन लर्निंग करो, ठीक है। एनी टाइम आप इन दोनों में से इस पे जंप कर सकते हो, जैसे आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा आप इस पे जंप कर सकते हो, ठीक है। बट आप ये करके आपको ये दोनों पे जंप करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सब बेसिक चीज़ें सिखाएंगे आपको, ठीक है। AI तो अभी कॉलेज में जो सिखाएंगे वो शायद से बेसिक लेवल पे ही सिखाएंगे। मेरे सिलेबस की वीडियो में आप वो ज़रूर देखना कि क्या सिलेबस में चेंजेस है, ठीक है, देन आप और अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको कोडिंग से प्यार है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है एंड आपको मैथ्स अच्छा लगता हो, देन प्लीज़ गो फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अगर नहीं, देन प्लीज़ थिंक। और मेरा आने वाला जो वीडियो है सिलेबस का, वो भी एक बार देख लेना। इन दोनों वीडियो को देख के समझ के फिर ही आप डिसीजन लेना कि क्या आपको इन सारे ब्रांचेस में जानना चाहिए। ओके, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई होप ये आपके डिसीजन मेकिंग में अगर मेरा ये एक्सपीरियंस काम आया हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो इनसे रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।